नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ मैथ स्टैंडर्ड का पेपर 5 जो 9 मार्क का पूरा पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग PYQs कंसीडर कर लेंगे और उसके अंदर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस एंड जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी कवर अप कर लेंगे हम लोग। तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के 9 मार्क्स जो है वो अपन ग्रैब कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है वो क्या क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 7 से 3 डिजिट नंबर्स कितने डिविजिबल होंगे। तो अब अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर 7 से, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट तो 10 से 100 से होता है ना। तो अब आप सोचो कि 100 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल हो सकता है। बच्चों, जैसे AP हम इसका बनाना शुरू करें तो पहला नंबर जो होगा वो 105 हो जाएगा। ठीक है, फिर रहेगा 112, ऐसे करते करते अब लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999। अब 999 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो 999 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या नंबर होना चाहिए। तो 7 1 ज़ा 7, 2 29, 7 4 ज़ा 28, 1 19, 7 2 ज़ा 14, 5। तो 999 में से 5 को माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा, 994। मतलब कि 994 इज़ द लास्ट नंबर। ओके, तो अब इसमें A क्या हो गया, 105, D क्या होगा, 7 की सीधी बात है, गैप जो है वो 7 का ही बन रहा है क्योंकि डिविजिबल उससे है। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 994। हमें पूछा गया हाउ मैनी टर्म्स, तो हमें n निकालना है। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1, D की जगह 7, ये 105 यहाँ पे ले लो। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 994 में से 105 माइनस कर लेते हैं हम लोग, नाइन एट एट। ठीक है, क्या आया हमारे पास, 889 n माइनस 1 इंटू 7। एक में चेक कर लूँ मैं, 994 उसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं 105, तो 1 कैरी किया, 9 8 और ये 8। ओके, सो नाउ 889 अपॉन 7 कर दे, नीचे लेके आऊँ, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 4 कैरी, 7 7 ज़ा 49। तो 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 1 को यहाँ पे ले लो, 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n कितना आ गया बेटा, 128। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आपको AP में D दिया हुआ है, A दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और S निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली आपको लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे S9 देखूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 A प्लस AN। ओके, बिकॉज लास्ट टर्म इज गिवन। तो 9 है, S9 इज इक्वल टू n की जगह 9/2, A की जगह माइनस 35/3 प्लस यहाँ पे A9 हो जाएगा, तो कितना है 85/3। सो S9 इज इक्वल्स टू 9/2, सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर माइनस प्लस हो जाएंगे। सो S9 इज इक्वल्स टू 9/2, 85 में से 35 चला गया, कितना बचेगा 50। ओके, 50/3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 इंटू 25। सो द सम कितना होगा, 3 इंटू 25, दैट इज 75। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 47 डॉट 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 प्लस 1, इन सब का प्लस निकालना है हम लोगों को। देखो बेटा, इसको थोड़ा समझना ध्यान से। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 49 प्लस 50 लिख सकते हैं ना ऐसा।
है ना, यहाँ पे 49 ऐड कर लिया मैंने, प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखो बेटा, बेसिकली आप देखो तो ये वाला ब्रैकेट अगर मैं देखूँ तो 1 से लेकर 49 तक नंबर है, और ये ब्रैकेट देखूँ तो 1 से 49 तक नंबर है, मतलब कि ये 2 बार रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा ब्रैकेट। 50 को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 49, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, और बाकी 50 वहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखो बेटा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिल n, ये हो गया सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स। सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स का बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इन द फॉर्मूला सीरीज, मैंने बताया था फर्स्ट n नंबर्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है एस एन n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लगा दूंगी मैं, तो ये 2 रहा, और इसको प्लस करने का फॉर्मूला लगा दिया मैंने n प्लस 1 अपॉन 2, और ये प्लस 50 साथ में, ठीक है। ये 2 और 2 कट जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर्स कितने हैं, 49, यहाँ पे देख लो। सो n की जगह 49 प्लस 1, ये ब्रैकेट आया, प्लस 50, ठीक है। 49 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 50, 0, 5 9 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 24 प्लस 50 कितना हो गया, 2500। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्लस निकल गया। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन एन एग्रीकल्चर फील्ड देयर आर 23 कॉटन प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 23 कॉटन प्लांट्स हैं, 21 इन द सेकंड रो, 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। देयर आर 5 कॉटन प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितने हैं, 5 है। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द एग्रीकल्चर फील्ड, कितने उसके अंदर रो बनेंगे वो बताना है। तो अगर बेटा मैं इसका AP बनाऊँ तो क्या बन रहा है, सबसे पहले कितना है 23, फिर सेकंड रो में कितना है 21, फिर थर्ड रो में 9 10, ऐसे करते करते लास्ट रो में कितने हैं 5। ओके, तो यहाँ से देखो तो A23 हो गया, डिफरेंस देखो तो A2 माइनस A1 मतलब कि -2 का गैप हो गया। लास्ट AN आपको 5 है, और हमें नंबर ऑफ रोज निकालना है। ईजी है, तो चलो AN इज इक्वल्स टू A प्लस AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। 5 इज इक्वल्स टू 23 प्लस n-1 D की जगह -2, इसको यहाँ पे ले लो। सो 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू n-1 -2। 23 में से 5 रिमूव हो जाएंगे तो आपको मिलेगा -18 इज इक्वल्स टू n-1 -2। -18 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू n-1। माइनस माइनस कैंसिल, 1 ज़ा 9 ज़ा, तो 9 इज इक्वल्स टू n-1, 1 यहाँ पे आ गया, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n कितना हो गया बेटा, n हो गया 10, मतलब कि देयर आर टोटल 10 रोज इन फील्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन बच्चों। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। ओके, सो अब हम 7 के मल्टीपल्स निकाले तो 7 की टेबल लिखनी पड़ जाएगी। तो 7 की टेबल क्या हो जाएगी, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 ज़ा 21, ऐसे करते करते एंड तक। हम लोगों को SN निकालना है, तो A 7 हो गया, D 7 हो गया, डिफरेंस इज 7, N कितने हैं 20 मल्टीपल्स, और हमें SN निकालना है, ठीक है। तो SN इज इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 D। तो S20 इज इक्वल्स टू 20/2, 2A की जगह पर 7, 20-1 D की जगह पर 7। सो S20 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 40 प्लस 20-1 19 इंटू 7। सो S20 इज इक्वल्स टू 10, क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 प्लस 19 7 ज़ा 133। सो S20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 147,
तो S20 इज इक्वल टू 1470। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8 13 21 इज। अभी सीक्वेंस का नाम देना है। देखो अगर इसमें डिफरेंस सेम हुआ तो फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। ये 1 1 तो 1 -1 0, 2 -1 -2 -1 1, 3 -2 1, पर यहाँ पे 0 आ रहा है बाकी सब में। अच्छा 5 - 3 तो 2 हो गया, मतलब कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। तो क्या होगा, अब दूसरा एक पैटर्न बनता है बेटा। क्या पैटर्न बनता है, जैसे ये 1 1 आपको दिया है, तो जो थर्ड नंबर होगा ना वो पहले दो का प्लस है, मतलब ये वाला। तो 1 + 1 2, ठीक है, फिर 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। ओके, तो ये पहले दो नंबर्स को प्लस कर दो, तीसरा नंबर बनता है। ये वाली जो सीक्वेंस होती है बेटा, इसको अपन कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट, इन AP A25 - A20 इज इक्वल टू 15, फाइंड D। ठीक है, अब D का फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है रहने दीजिए, एक अलग तरीका से सिखा देती हूँ। सो A25 - A20 इज इक्वल्स टू 15। A25 को A + 24D लिख सकते हैं, और A20 को A + 19D इज इक्वल्स टू 15। A + 24D माइनस A माइनस प्लस माइनस 19D इज इक्वल्स टू 15। A कैंसिल हो गया। ओके, 24 में से 19 रिमूव कर लेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 5। ओके, सो 5D इज इक्वल्स टू 15, D इज इक्वल्स टू 15/5, तो D कितना हो गया 3। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द AP। ओके, इसके अंदर आपको A दिया हुआ है 25, AN लास्ट दिया हुआ है -51, D आपको 21 - 25 कितना हो जाएगा -4। ओके, बट इसके लिए पहले हमें n निकालना पड़ जाएगा, बिना n के तो हम कर नहीं सकते ना। ओके, तो पहले n निकाल देते हैं हम लोग। सो AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D। सो -51 इज इक्वल्स टू 25 + n - 1D। -51 ये यहाँ पे आ जाएगा -25 इज इक्वल्स टू n - 1D की जगह -4, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 76। ओके, 76, ये 4 को अपॉन में ले लो, तो -4 इज इक्वल्स टू n - 1, माइनस माइनस कैंसल, 4 1 ज़ा 4, कितना आएगा 3 9 ज़ा। सो 19 इज इक्वल्स टू n - 1D, 1 यहाँ पे आया 20 हो गया, तो n इज इक्वल्स टू 20। n आ गया, अभी हम निकालेंगे Sn। So now Sn is equals to n/2 A + AN। n कितना है 20, 20/2 A 25, और AN था -51। 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 25 + -51। सो बेटा S20 इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा -26, तो सम ऑफ द टर्म्स इज -260। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्या कह रहा है, इज 0 अ टर्म ऑफ AP 200 196 192 डॉट 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 -200, इफ़ यस व्हाट इज इट्स ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि हमें n निकालना है। तो बेसिकली हमें जो टर्म दिया है उसकी वैल्यू दी हुई है 0, तो AN इज 0, A क्या हो जाएगा 200, D क्या है 196 - 200 मतलब कि -4। ओके, हम यहाँ पे -200 AN नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि हमें 0 टर्म बताना है ना, कि 0 टर्म है कि नहीं, तो इसका मतलब हमारी AN की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब 0 दी हुई है, और इस हिसाब से हमें n निकालना है। तो AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D, तो 0 इज इक्वल्स टू 200 + n - 1D is -4, so -200 इज इक्वल्स टू n - 1 -4, ये 200 को यहाँ पे लेके आई ना,
तो -200 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू n-1, कैंसिल आउट, कितना रहेगा इसके अंदर 50, तो 50 इज इक्वल्स टू n-1, तो 50 + 1 इज इक्वल्स टू n, तो n कितना हो गया 51। तो यस 51 टर्म जो होगा AP का वहाँ पे आपको 0 की वैल्यू मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP इज 48। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो सम है वो 48 दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 252, तो फाइंड D। देखो बेटा, पहली बात तो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो जब भी AP के अंदर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोले जाए ना, तो आप कौन से सपोज करोगे यहाँ पर, A - D, A और A + D। ठीक है, ये सपोज करने हैं, x + 1 x + 2 मत लेना। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मत लेना इसके अंदर। तो A - D, A और A + D, तो अब इनका प्लस बोला गया है यहाँ पे, सम बोला है ना, सम इज 48। सो A - D + A + A + D का कितना है 48 है। A 3 बार A आ गया, तो 3A, अच्छा पहले लिख देती हूँ, A यहाँ पे A - D ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ, +A + A + D इज इक्वल्स टू 48, -D + D कैंसिल आउट, तो कितना आया 3A इज इक्वल्स टू 48, A इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3, तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा 16। ओके, A की वैल्यू 16 आ गई। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 252, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, आइए देखते हैं। सो बच्चों, नाउ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 252। फर्स्ट टर्म क्या है A - D, लास्ट टर्म क्या है A + D इज इक्वल्स टू 252। 3 टर्म्स है ना हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 3 टर्म्स है ना, A - D, A और A + D, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई 252। अब ये A - B और A + B जैसा हो गया, दैट इज A² - B², तो B की जगह D लिख देंगे हम लोग। 252, A हमने 16 निकाल दिया, 16 का स्क्वायर -D² इज इक्वल्स टू 252, 16 का स्क्वायर हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 252, 252। ओके, कितना हो जाएगा 256 -D² इज इक्वल्स टू 252, इसको यहाँ ले लो, इसको बाहर ले लो, 256 - 252 इज इक्वल्स टू D², कितना रहेगा 4 का गैप, तो D इज इक्वल्स टू √4। ओके, तो D कितना आया 2। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2k + 1 13 और 5k - 1 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है AP के, तो k निकालना है। AP है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि D जो है वो कॉमन होगा, तो मैं A2 - A1 करूँ बेटा और A3 - A2 करूँ, तो इसका जो D और इसका जो D आएगा वो सेम निकलेगा, है ना, कॉमन सी बात है। तो इसके लिए मैंने इन दोनों को डायरेक्टली सेम लिख दिया, क्योंकि हमें ये बोला गया कि वो AP है ही। ओके, तो जैसे कि ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2 है और ये आपके पास A3 है, तो पहले वैल्यू सप्लाई कर लेते हैं। A2 क्या है 13, A1 क्या है, देखो बाहर माइनस के साइन है, तो ऑलवेज कीप द नंबर इन ब्रैकेट, 2k + 1 इज इक्वल्स टू A3 क्या है 5k - 3 माइनस A2 क्या है 13। अब यहाँ माइनस के बाद 13 नॉर्मल नंबर है, प्लस माइनस कुछ उसका है नहीं, तो बल इसको ब्रैकेट में ना रखो तो चलेगा। सो 13 - 2k माइनस प्लस -1, 5k - -3 - 13 - 16 हो जाएगा ना बेटा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये 13 - 1 कितना होगा 12, तो 12 - 2k इज इक्वल्स टू 5k - 16। सो 12 + 16 ये हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया और इसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 5k माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, सो 28। ओके, 28 इज इक्वल्स टू 7k, सो k इज इक्वल्स टू 28/7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और बाय द वे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे
2023 में मैंने आपको शायद ऐसा क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए, तो मतलब देखा जाए ना तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन दिख जा रहे हैं ना तो प्रैक्टिस करते रहना, अदरवाइज इनकी भी कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, फाइंड 31st टर्म ऑफ द AP, A31 निकालना है। हुज 11th टर्म इज 88, A11 88 दिया हुआ है। 16th टर्म इज 73, A16 हमें दिया हुआ है 73। विच टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, A31 तो निकालना ही निकालना है, तो एक तो ये निकालना है, दूसरा हमें N निकालना है, ठीक है। कौन सा टर्म होगा इस सीरीज का जो आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म देगा। तो पहले 31 निकाल देते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं ना। पहले इतना पोर्शन क्लियर कर लेते हैं, इसको अपन बाद में देखते हैं। ओके, सो देखो, अब A11 इज़ 88, तो A11 को मैं A+10D लिखूँ ना, ठीक है। अभी तक आपको क्लियर हो चुका है कैसे लिखना होता है। A तो A और D के साथ ही नंबर आता है, तो एक नंबर कम, इज इक्वल्स टू 88। और दूसरा आपको दिया हुआ है A16 इज 73, तो A16 को मैं बोलो कैसे लिखूँ, हाँ, A+15D इज इक्वल्स टू 73। तो ये तुम्हारी इक्वेशन 1 हो रही है, ये तुम्हारी इक्वेशन 2 हो रही है। एलिमिनेट कर दे इसको। सो A+10D इज इक्वल्स टू 88 और A+15D इज इक्वल्स टू 73। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गए 5, और 15 वाली साइन ज़्यादा है तो माइनस, ठीक है। 88 में से 73 गया 5 एंड 15 माइनस, ठीक है। सो D इज इक्वल्स टू -15 बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल, 3 ज़ा, तो D कितना आया बेटा 3। ओके, अब इन दोनों में से किसी में एक में हम D लगा दो तो A मिल जाएगा। मुझे ये वाली क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा इजी लग रही है, मैं इसको ले लेती हूँ। नाउ A+10D इज इक्वल्स टू 88, A+10D की जगह 3 इज इक्वल्स टू 88, A+30 इज इक्वल्स टू 88, A इज इक्वल्स टू 88 माइनस 30, तो A इज इक्वल्स टू 58, ठीक है। तो देखो D और A तो आ ही गया। अब 31st टर्म निकालना है, तो A31 को मैं A+30D लिख दूँ। A की जगह 58, 30, D की जगह 3, 58 प्लस 90, ओके। तो 58 प्लस 90 कितना हो जाएगा 148। सो द 31 टर्म इज 148। बेटा एक सेकंड ना, 88 माइनस 73 15 तो क्लियर है, बट 88 की साइन लगानी है ना, 88 इज अ ग्रेटर नंबर, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस की साइन रहेगी, तो D कितना हो गया -3, -3 -30, ओके। तो ये चला जाएगा यहाँ पर, प्लस में आ जाएगा। सो हमारे पास ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 8, 8 प्लस 3 11, तो 118 हमें A मिल गया, ओके। इसको दोबारा कर लेती हूँ मैं। A31 इज इक्वल्स टू A+30D, सो A31 इज इक्वल्स टू 118 प्लस 30, D की जगह पर -3, सो 118 माइनस 90, ठीक है। तो हमें मिलेगा 28, तो A31 हमें मिला 28, ओके। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमसे एक और सवाल पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको देगा, ओके। देखते हैं नाउ। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका मतलब कि an जो होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए। an क्या होता है, A+n-1D इज़ लेस देन 0। A 118 हमने निकाल दिया, n तो निकालना है, और D कितना है -3, ओके। सो 118 क्या हो जाएगा यहाँ पे -3n माइनस माइनस +3,
ओके 118 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 10 11 टू कैरी 121 माइनस 3 एन इज लेस देन 0। ओके इसको वहाँ पे ले लूँ तो 121 ये 3n यहाँ पे आया, तो जब ये यहाँ पे आता है तो साइन जो है वो चेंज हो जाती है। ओके सो 121 डिवाइड बाय 3 इज़ ग्रेटर देन n। 121 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12 1 कैरी ओके 0 लगेगा, पॉइंट 3 1 ज़ा 3, ठीक है 9। तो हमें n की वैल्यू क्या मिली, n इज़ ग्रेटर देन 40.1, ठीक है। अब 40.1 से ग्रेटर है मतलब कौन सा होना चाहिए, n शुड बी 41 टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 41, मतलब कि 41 टर्म होगा AP का जिसकी पहली वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू निकालने को बोले, चलो ये तो क्या 2 क्वेश्चन कंबाइन था बेटा इसके अंदर, मैंने आपको से सिंपली खाली नेगेटिव वैल्यू निकालने को बोले ना, आपको एक AP दी हुई है, पूछा जा रहा है कि उसका कौन सा टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो ऑलवेज गो विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For an AP A38 A724 find A10। A38 8 है मतलब कि A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 8 लिख दें, बात तो एक ही है। A7 इज इक्वल्स टू 24, तो A7 को मैं A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 24 लिख दूँ, एलिमिनेट कर दें, प्लस माइनस माइनस, ठीक है 4D आएगा, 6 की साइन ग्रेटर है इसके लिए माइनस, 24 में से 8 जाएगा 16, 24 ग्रेटर नंबर है माइनस, तो d इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन माइनस 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें A10 निकालने को बोला है, ठीक है। अभी अच्छा पहले A निकालना पड़ जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे देख लो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 8, A प्लस 2D की जगह 4 इज इक्वल्स टू 8, A प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8, A इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8, तो A की वैल्यू क्या आ गई 0। सो A10 निकालना है, A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D, 0 प्लस 9 की D की जगह 4, ओके तो 0 प्लस 36, तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके if x plus 2, 3x minus 1 and 4x plus 1 are the 3 consecutive terms of the AP, find x। अब देखो फिर से यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है consecutive terms, तो मतलब d सेम होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया A1 A2 A3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A2 क्या है 3x माइनस 1, माइनस की साइन है, A1 क्या है x प्लस 2। मैंने बताया है जब भी माइनस की साइन हो नेक्स्ट में ब्रैकेट में हो जाना चाहिए। A3 क्या है 4x प्लस 1, माइनस A2 क्या है 3x माइनस 1, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट, 3x माइनस 1 माइनस x माइनस प्लस माइनस 2, 4x प्लस 1 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। 3x माइनस x 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 4x माइनस 3x x 1 प्लस 1 2। सो इसको यहाँ पे ले लो, इसको वहाँ पे ले लेते हैं। सो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू 5। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 दिया हुआ है, आपको SN दिया हुआ है 437 और आपको N निकालना है। ओके तो लगा देते हैं हम SN की फॉर्मूला, SN इज इक्वल्स टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 D। थोड़ा सा डायरेक्टली कर रही हूँ, A और D की वैल्यू वर्बली निकाल देंगे हम लोग। SN आपको 437 दिया हुआ है, हमें N निकालना है 2A। अब फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो A की जगह 5 आ गया। N निकालना है हम लोगों को, D कितना होगा 5 माइनस 7, A2 माइनस 7 ना, 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो D हमें मिल गया 2। ये 437 इज इक्वल्स टू N बाई 2, 2 5 ज़ा 10,
plus 2n is 2n minus 2. So 437 is equals to n by 2 10 10 minus 2 कितना हो जाएगा 8 plus 2n. So therefore 437 is equals to n by 2. ये n 2 कॉमन निकाल दो इसमें से बेटा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ n आ जाएगा. 2 कैंसिल. 437 is equals to n 4 plus n. So 437 is equals to n into 4 4n plus n into n square. So ये देखो n स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी. n स्क्वायर प्लस 4n रीअरेंज कर रही हूँ सिर्फ मैं, और इसको अंदर लेके जाऊँगी तो माइनस 437 इक्वल्स टू 0. अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ. सो 437 के फैक्टर्स निकाल देते हैं बेटा. सो 437 प्राइम नंबर है ना, देखो इसको 19 डिवाइड कर लेगा आराम से. ठीक है, तो 19 2 ज़ा 38, 43 में 38 जाएगा 5, 57, तो 23 ज़ा 23 1 ज़ा 23 और 19 में गैप कितना है 4 का ही है. ठीक है, तो आ गया हमारा. अगर इससे ना समझ में आए ना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो जनरल फॉर्मूला है ना, उससे भी आप कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट वाला जो फॉर्मूला है. सो n स्क्वायर प्लस 23n प्लस माइनस माइनस 19n माइनस 437 इक्वल्स टू 0. तो n कॉमन निकाल दूँ. n प्लस 23 माइनस 19 n प्लस 23 इक्वल्स टू 0. तो n माइनस 19 n प्लस 23 इक्वल्स टू 0. तो n माइनस 19 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स n इज इक्वल्स टू 19. n प्लस 23 इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू माइनस 23. अब बेटा नेगेटिव n कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसके इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 19. ओके बेटा. नंबर तो 16 क्वेश्चन देखो. फॉर एन AP 1 1.5 2 2.5 दिया हुआ है. A1 D क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1 मतलब कि 0.5. हमें SN निकालना है फॉर द फर्स्ट 16 टर्म्स. तो n कितना है 16 और हमें SN निकालना है. तो SN इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. तो S16 16 बाई 2 2a की जगह 1, 16 माइनस 1 d की जगह 0.5. 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 माइनस 1 15. 0.5 को हम 5/10 लिख दें. ओके, सो 8 2 प्लस, ओके इसको मैं पहले सॉल्व कर दूं. तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 75/10. तो 8 2 प्लस 7.5 हो गया, डेसिमल लगा दिया 7.5. ठीक है, तो 8 7.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9.5. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 76. ओके, तो S16 द सम ऑफ 16 टर्म्स इज 76. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP. ये तो बहुत ईजी है, आप वीडियो पॉज से खुद ही आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए. A 115 D 100 माइनस 115, तो माइनस 15 रहेगा. N 10 और हमें A 10 निकालना है. ओके, सो A 10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D. 10th टर्म बोला ना, इसके लिए A 10. 115 प्लस 9 माइनस 15. 115 प्लस माइनस माइनस 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी 135. सो 135 में से 115 माइनस कर लो, 20 बचेगा माइनस 20. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फाउंड फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. ओके, किसने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला निकाला था? तो वो जो मैथमेटिशियन है उनका नाम है जॉन कार्ल फ्रेडरिच गॉस. ओके, ये उनका नाम है. बेसिकली जब ये
स्कूल में थे ना, तो उनकी टीचर ने उनसे कहा था कि 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स है उसका प्लस करके आना। ओके, तो वहाँ से लाइक क्यूरोसिटी एंड ऑल दैट, तो इतने सारे नंबर्स का प्लस करना था, तो कहीं ना कुछ ट्रिक तो होगी। तो ये सारी क्यूरोसिटी में उन्होंने ये वाली फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर ली थी, तो ये उनका नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP ऑफ 2 APs आर 8n + 1 अपॉन 7n + 3 n बिलोंग्स टू n, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 7th टर्म। ठीक है, तो अगर सम 2 APs के रेशियो में दिया हुआ है तो उन दोनों APs का 7th टर्म का रेशियो क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली S1 दिया हुआ है और S2 दिया हुआ है, अलग अलग AP है। ओके, तो इनका सम दिया हुआ है 8n + 1 और 7n + 3। अब S सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d। अब ये फर्स्ट सीरीज़ है तो मैं यहाँ पर अच्छा टर्म्स तो सेम ही है, a की जगह मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ और यहाँ पे d की जगह पर भी 1 लिख देती हूँ, अपॉन n/2 2a2 + n-1 d2। ठीक है, 8n + 1 अपॉन 7n + 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 2a1 + n-1 d1 2a2 + n-1 d2 इज इक्वल्स टू 8n + 1 7n + 3। ओके, दैट्स इट। ओके, ना देखो बेटा, अब आपको यहाँ पर अगर मैं यूँ बोलूँ तो मैं इन सबको 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, मतलब मुझे ये वाला टर्म जो है वो हटाना है। क्यों, क्वेश्चन दिमाग में आएगा। तो देखो बेटा, an की फॉर्मूला क्या होती है, a + n-1d, ये फॉर्मूला होती है। कुछ वैसी दिख रही है, a + n-1d, सिर्फ a के आगे क्या है 2 है, इसके लिए मैं 2 रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अज्यूम कर लो कि ये सबको 2 से मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, इन सबको मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 कैंसिल हो गया, तो a1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 अपॉन 2 d1, नीचे a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल्स टू 8n + 1 अपॉन 7n + 3। ठीक है, ये बन गया। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन करके अभी ब्लॉक कर देती हूँ। ओके, नाउ देखो यहाँ पर हम लोगों को 7th टर्म के लिए बोला है, मतलब कि ये जो टर्म है वो 7th टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ बेटा, जब जैसे कि a7 हो तो हम कैसे लिखते हैं, a + 6d लिखते हैं ना, है ना, a + 6d लिखते हैं ना, मतलब ये जो टर्म है 7th के लिए क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। बात समझ में आई। देखो, जब 7 टर्म होता है तो हम कैसे लिखेंगे, a + 6d। अब इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, तो ये a1 और ये a गया। ठीक है, d और d हटा दो, तो ये 6 जो है वो n-1 है, बस वही चीज़ का यहाँ पे यूज़ करना है। तो n-1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, तो n-1 6 × 2, तो n-1 इज़ 12, तो n कितना हो गया 12 + 1 मतलब कि 13। ठीक है, n मुझे कितना मिल गया यहाँ पर 13। अब क्या करूँगी, अब जो है ये जो 6d है इसकी जगह पर मैं, मतलब ये जो n-1 2 इसकी जगह पर 6 तो लगा ही सकती हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा a1 इसकी जगह पर 6, वो अभी आपको क्लियर हो गया कैसे, 6d1 अपॉन a2 प्लस 6d2 इज इक्वल्स टू 8। n कितना आया बेटा 13 + 1 अपॉन 7 × 13 + 1 13 + 3 सॉरी। ओके, सो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 × 8 104 + 1 और ये कितना हो जाएगा 91 + 3। तो सम ऑफ द जो 7th टर्म है, ठीक है, इसको मैं अलग अलग डिनोट कर लेती हूँ। a7 कितना हो जाएगा 105/94। ठीक है, डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें बच्चों, क्वेश्चन 4 नंबर्स आर इन AP एंड देयर सम इज़ 72। ठीक है, अब 4 नंबर्स हैं AP में, तो पहले तो हम लोग इन 4 नंबर्स को सपोज कर लें।
अगेन AP में मैंने पहले ही बताया x प्लस 1 x प्लस सपोज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये याद कर लेना, जब 4 नंबर्स हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा ये। सो नाउ क्या बोला गया है, देयर सम इज 72, तो सबका प्लस कर लें, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 72। तो देखो माइनस d प्लस d कैंसिल, 3d, 3d प्लस 3d माइनस कैंसिल, तो 4 बार a बच गया, 1 2 3 और 4। तो 4a इज इक्वल्स टू 72, a इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 3 कैरी 18 ज़ा, तो a कितना आया 18, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ द लार्जेस्ट नंबर इज़ 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, अब AP के अंदर ये लार्जेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। सो नाउ largest number is 2 times the smallest number, तो a plus 3d is equals to 2 times a minus 3d, तो 18 plus 3d is equals to 2, 18 minus 3d, ओके। सो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको अभी। ओके, सो 18 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 36 माइनस 6d। टर्म्स को चेंज कर लेते हैं, 18 माइनस 36 इज इक्वल्स टू माइनस 6d माइनस 3d, ठीक है। कितना बचेगा, माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 9d, तो माइनस 18 अपॉन माइनस 9 इज इक्वल्स टू d, तो d इक्वल्स टू 2, d2 आ गया। चलिए, सो 10 द नंबर्स आर, पहला नंबर क्या है a माइनस 3d, ठीक है। तो a की जगह पर 18 माइनस 3d की जगह पर 2, तो 3 2 ज़ा 6, कितना रहेगा 12, ठीक है। उसके बाद क्या है a माइनस d, मतलब कि 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16, तो ऐसे करके आपको मिल रहा है 12 16 20 24, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 6, ओके। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30, तो n कितना दिया हुआ है 30, मल्टीपल ऑफ 6, तो पहले AP निकाल देते, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ओके, 6 3 ज़ा 18 डॉट डॉट डॉट, तो a कितना आ गया 6, d कितना होगा 6, ओके। और हमें Sn निकालना है। सो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, तो S कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 2, 2a की जगह पर 6 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 d की जगह पर 6, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, तो 15 2 6 ज़ा 12, 30 माइनस 1 इज 29 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। सो 15 12 प्लस 174, so S30 is equals to 15, 174 plus 12 186, so S30 is equals to 186 multiply by 15, ओके। कितना हो जाएगा 2790। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ an is equals to 15n plus 10 find a5, बहुत ईजी है। a5 an is equals to 15n plus 10, तो a5 15n की जगह पर 5 plus 10 कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 75 प्लस 10, तो a5 कितना हो गया 85, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन ए पी ए 11/2 16 3/2 फाइंड ए 40 माइनस ए 20। ओके, अब इसके अंदर ए की वैल्यू आपको 5 है, डी क्या हो जाएगा 11/2 माइनस 5, मतलब कि 11/2 माइनस 10, ये मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, होल अपॉन 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। ओके, सिंपल सी बात है ना, देखो 11/2 क्या होता है 5.5, 5.5 में से 5 गया तो 0.5 बचा, 0.5 मतलब कि हाफ, ठीक है। सो A40 माइनस A20, A40 को हम A प्लस 39D लिख सकते हैं और A20 को हम लोग A प्लस 19D लिख सकते हैं। A प्लस 39D माइनस A माइनस 19D, ए तो यहीं कैंसिल हो गया। ओके, 39 में से 19 माइनस करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 20। सो 20D, 20D की जगह पर 1/2, 1 जा 10 जा, कितना आया 10। दैट मीन्स कि A40 और A20 में कितना गैप है 10 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म ऑफ द AP। इस AP का 10th टर्म निकालना है, तो A√2, D क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 माइनस √2। देखो यहाँ पे √2 का 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो 2 और √2 एज इट इज़। ओके, ऐसे माइनस किया जाता है। n आपको 10, सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, A10 इज इक्वल्स टू √2 प्लस n माइनस 1, d की जगह पर 2√2, √2 प्लस 9 2√2, √2 प्लस 9 2 ज़ा 18 √2 और यहाँ पे √2, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 18 प्लस 1 19 √2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन AP इफ an इज इक्वल्स टू 6n प्लस 5 फाइंड Sn। तो आपको an दिया हुआ है 6n प्लस 5, तो पहले हम लोग AP थोड़ा एटलीस्ट 2 टर्म्स निकाल दें ना, तो यहाँ पे हम लोग a की जगह n की जगह 1 लगा देंगे, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11, फिर a की जगह पर n की जगह पर 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17, बस ठीक है ना, 2 आ गए। ओके, तो D कितना होगा 17 माइनस 11 दैट इज़ 6। ओके, हमें Sn निकालना है, तो Sn क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। Sn इज इक्वल्स टू n की जगह हमें कुछ नहीं लगाना है क्योंकि Sn पूछा है, 2a की जगह पर 11, n माइनस 1 d की जगह पर 6, 22 प्लस n माइनस 1 6। अच्छा, अब ये 2 बाहर निकाल दो कॉमन, तो यहाँ से और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 22 की जगह 11 हो जाएगा और इसकी जगह पर 3 हो जाएगा। ओके, कैंसिल आउट हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो अभी, सो Sn इज इक्वल्स टू n, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं, 11 प्लस 3n माइनस 3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, n 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 हमें मिलेगा यहाँ पर 8। ओके, तो 8 प्लस 3n, तो Sn इज इक्वल्स टू 8n प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली Sn आ गया मेरे पास 3n स्क्वायर प्लस 8n। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP विल बी 900। ठीक है, तो आपको Sn दिया हुआ है 900, कह रहा है कि कितने नंबर्स का प्लस करेंगे तो हमें 900 मिलेगा, तो बेसिकली आपको Sn दिया हुआ है 900, A7, D क्या हो जाएगा 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना रहेगा हमारे पास 4 रहेगा ना, हाँ 4। ठीक है, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d।
एस एन की जगह पर 900 और हमें n निकालना है, ठीक है। n अपॉन 2, 2a की जगह पर 7 प्लस n माइनस 1 d की जगह पर 4। ओके, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। 1800 इज इक्वल्स टू n 14 प्लस 4 इंटू n इज 4n माइनस 4। 1800 इज इक्वल्स टू n 14 माइनस 4 इज 10, तो 4n प्लस 10, ठीक है। n मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 1800 इज इक्वल्स टू n यहाँ पे आया था 4n स्क्वायर प्लस 10n, सो 4n स्क्वायर प्लस 10n, ये 1800 यहाँ पे आया तो माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसके अंदर से हम लोग 2 कॉमन निकाल दें, 2 भी नहीं, हाँ 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 900 इक्वल टू 0। अब 2 तो चला गया, तो 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 900 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, देखो 900 इंटू 2 1800, 1800 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं बेटा हम लोगों को कि हमें 900 हमें डिफरेंस कितना मिले, 5 का मिले, तो वो हो जाएगा हमारे पास 45 इंटू 40 का मल्टीप्लाई होता है 900, और गैप भी कितना है बेटा, 5 का गैप है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर प्लस 45n माइनस 40n माइनस 900 इक्वल्स टू 0। ओके, सो 2n स्क्वायर प्लस 45, इसमें से n कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, तो n कॉमन निकाल दिया, 2n प्लस 45 माइनस यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे कॉमन 20, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 45 इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 20 एक ब्रैकेट और 2n प्लस 45 इक्वल्स टू 0 दूसरा ब्रैकेट, तो n इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 45 वहाँ चला गया तो माइनस 45 डिवाइड बाई 2। अब नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है, तो इसका मतलब कि कितने टर्म्स हो गए बेटा, 40 टर्म्स हो गए, सॉरी 20 टर्म्स हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। Sum of the 4th and the 8th term is 24. The sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms, ठीक है। देखो बेटा, अब सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं हम लोग, A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं, और इसको A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। A प्लस कर लिया तो कितना हो गया, 2A प्लस 10D सॉरी 3D प्लस 7D, 10D इज इक्वल्स टू 24। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। नेक्स्ट, A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44, A प्लस 5D और 10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। क्या हो जाएगा, 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग। आइए देखिए यहाँ पर 2A प्लस 10D इज 24 एंड 2A प्लस 14D इज 44। माइनस 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 कैंसल आउट, ओके। तो 14 में से 10 गया, माइनस 4D, और 44 में से 24 चला गया, तो दैट इज माइनस 20। तो D इज इक्वल्स टू माइनस 20 बाई माइनस 4, 1 ज़ा 5 ज़ा, तो D कितना आया बेटा, 5, ठीक है। D कितना आया, 5। इन्होंने हमें बोला है कि 3 टर्म निकालो, पहले A निकालना पड़ जाएगा ना, कोई भी एक इक्वेशन में A के और D के लिए लगा दो। 2A प्लस 10, इसको ले लिया मैंने D की जगह पर 5, 24। सो 2A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24। सो 2A इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50, ठीक है। 50 में से 24 माइनस करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 26। तो 2A इज इक्वल्स टू माइनस 26, तो A की वैल्यू आ गई माइनस 13। ओके, नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो AP के टर्म्स कैसे रहेंगे, A रहेगा,
a प्लस डी रहेगा और a प्लस 2d रहेगा। तो a की जगह तो -13 हो गया, a प्लस डी मतलब कि -13, मतलब 13 में से 5 माइनस कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 8, नेगेटिव में a प्लस 2d। ओके, अच्छा सब में 5 का गैप करना है ना, तो 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा -3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी AP। नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों 28 क्वेश्चन। इफ़ थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8। ओके, सो A3 आपको 4 दिया हुआ है और A9 आपको -8 दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0। ठीक है, तो आपको AN दिया हुआ है 0 और आपको N निकालना है। अब इसके लिए A और D की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो ये दोनों क्लूज में से निकाल दें। सो बेसिकली A3 इज इक्वल्स टू 4, तो A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं ना, तो A3 को मैंने लिख दिया A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4। A9 इज -8, A9 को हम लोग A प्लस 8D लिख सकते हैं, -8 एलिमिनेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू, ओके यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके सो 8 प्लस 2 12, तो D इज इक्वल्स टू 12 बाय -6, तो D की वैल्यू आ गई -2। ओके, अभी D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन अप्लाई कर लो तो आपको A मिल जाएगा। सो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, A प्लस 2 D की जगह -2 इज इक्वल्स टू 4, -4 इज इक्वल्स टू 4, सो A इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, तो A कितना आ गया 8, A आ गया। नाउ आपको AN 0 बोला गया है, तो A प्लस N-1D इक्वल टू 0, सो E की जगह पर 8, हमें N निकालना है, D -2 इक्वल्स टू 0, सो N-1 -2 इज इक्वल टू, ये 8 वहाँ चला जाएगा, प्लस माइनस वाला पहले शिफ्ट होता है, -8, N-1 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -2। ठीक है, ये ब्रैकेट नीचे आ गया, 1 ज़ा 4 ज़ा, सो N-1 इज इक्वल्स टू 4, तो N इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, ये वहाँ चला जाएगा, तो N इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि 5th टर्म होगा AP का जो आपको 0 देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ABC सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP। अभी नंबर्स AP हैं A7 B 23 C। ओके, तो AP आपको दिया हुआ है A7 B 23 C, और AP है तो डिफरेंस तो कॉमन हो गई, इतना तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 7 माइनस A, ठीक है, वो इन दोनों के डिफरेंस से इक्वल होगा, मतलब कि 23 माइनस B, और इन दोनों के डिफरेंस भी सेम ही होगा, मतलब कि C माइनस 23। ठीक है, तो मैंने ये डिफरेंस निकाल दिया, इट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस। अब आप यहाँ पे देख लो बेटा, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, अच्छा एक और डिफरेंस बनेगा हमारा। अच्छा एक बार फिर से करती हूँ मैं इसको, फिर से देख लो, सॉरी। जैसे कि A7 B 23 C, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 माइनस A, ये डिफरेंस लेना भूल गई। ठीक है, तो ये A2 और A2 और A3 का डिफरेंस भी सेम होगा, B माइनस 7, इन दोनों का डिफरेंस भी 23 माइनस B, और इन दोनों का डिफरेंस भी C माइनस 23 है, तो सारा का सारा D। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब हमें ABC निकालना है, तो अगर आप देखो तो इन चारों के अंदर आपको B जो है वो यहाँ पे 2 बार दिखाई दे रहा है, मैं इन दोनों को ले लेती हूँ यहाँ पर। सो नाउ B माइनस 7 इज इक्वल 23 माइनस B, B को यहाँ ले लेती हूँ, 7 को वहाँ ले लेती हूँ, तो B प्लस B माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 23 माइनस 7 को वहाँ ले लो, प्लस 7, सो 2B इज इक्वल्स टू 30, तो B कितना आ गया बेटा 15। AB से निकालने को बोला तो B तो निकल गया, चलो ग्रेट। नाउ अब हम लोग ये दोनों इक्वेशंस ले लें, ये दोनों, B तो आ गया हमारे पास, तो अब A निकल जाएगा। सो नाउ 7 माइनस A इज इक्वल्स टू B माइनस 7, 7 माइनस A इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7, सो
माइनस ए इज इक्वल्स टू 15 -7, ये यहाँ पे ले लो -7, ठीक है। तो माइनस ए इज इक्वल्स टू 15 - 14, तो माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस यहाँ पे ले लो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है, क्लियर। अब निकालना है सी। नाउ सी क्या है, 23 - b इज इक्वल्स टू c - 23। देखो ये वाला लेंगे ना, ओके, b तो हमें 15 मिल गया, सो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा सॉरी 23 - 15 इज इक्वल्स टू c - 23, ओके। सो 23 - 15, ये -23 यहाँ पे आएगा, +23 इज इक्वल्स टू c, क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 + 23 46, 46 - 15 इक्वल्स टू c, तो c कितना आया 31, c कितना आया 31, ओके। सो देयरफॉर a इज -1, b इज 15, c इज 31, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो 30th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड द चैप्टर। सो क्या है, अंडर द वन चाइल्ड वन ट्री प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स इन द स्कूल प्लांट ट्रीज इन सच अ वे दैट वन चाइल्ड वन ट्री, ठीक है, एक बच्चा एक ट्री को ग्रो करेगा। तो इसमें प्लांट्स ऐसे ग्रो किए हैं कि 3 प्लांट्स फर्स्ट रो में ग्रो किए हैं, 5 प्लांट्स सेकंड रो, 7 प्लांट्स थर्ड रो, ऐसे करते करते जा रहे हैं। और जो लास्ट रो है ना, उसमें कितने प्लांट्स है बेटा 37 प्लांट्स हैं, मतलब ट्रीज हैं। सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल द स्कूल हैव इन टोटल, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के स्कूल के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे एपी बनाएं तो पहले रो में, फर्स्ट रो में 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3, सेकंड रो में 5, थर्ड रो में 7, ऐसे करते करते लास्ट रो तक कितना है 37। तो यहाँ से A3 आ गया, D5 - 3 दैट इज़ 2, और AN कितना है 37। तो पहले n निकाल दें हम लोग यहाँ पर। सो AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D, ओके। सो 37 इज इक्वल्स टू 3 + n - 1D की जगह पर 2, ये यहाँ पे ले लो। सो 37 - 3 इज इक्वल्स टू n - 1 × 2। सो 34 इज इक्वल्स टू n - 1 × 2, 34/2 इज इक्वल्स टू n - 1, 17 इज इक्वल्स टू n - 1, 17 + 1 इक्वल्स टू n। तो n कितना हो गया 18, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 18, ओके। नाउ हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं स्कूल के अंदर। सो नाउ अब प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट है वन चाइल्ड वन ट्री। इसका मतलब कि टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू टोटल ट्रीज हो जाएंगे, ओके, मतलब SN निकालना है टोटल का, मतलब तो यही हुआ। तो SN इज इक्वल्स टू n/2 A + AN, लगा दे फॉर्मूला बिकॉज AN इज गिवन। तो S18 इज इक्वल्स टू 18/2 3 + 37, 1 × 9 × 9, 3 + 37 40। तो टोटल ट्रीज कितने ग्रो, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 360, ओके। Thus total number of students in school are 360, ओके बेटा, डन। सो यहाँ पे चैप्टर 5 के हर एक टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए, ओके। सो आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी टाइप आ जाएगा। देखो टाइप का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 3 7 था ना प्लांट्स का, तो उसकी जगह पे कुछ और लेटर्स दे देंगे, तो आपको सॉल्व करने आ गया, आपको क्वेश्चन को पहचानने आ गया, आप समझ चुके हो कैसे करना है। दैट मीन्स कि आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो क्लियर है, एंड इससे आगे और कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। आप स्टडी कीजिए, कुछ डाउट्स हो या क्या हो तो बताइए कमेंट सेशन में, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, एंड बहुत मेहनत कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।